जीएसटी में 10 जुलाई की डेट की नोटिफिकेशंस आए हैं। आप सभी को याद होगा, अभी लेटेस्ट ही 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। उसके प्रेस रिलीज के थ्रू हमारे पास 40+ जीएसटी रिकमेंडेशंस आई थी, जिनमें से 30+ चेंजेस को गवर्नमेंट ने अब नोटिफाई कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 ये सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है और एक नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स की है और एक यूनियन टेरिटरी टैक्स की है। तो ये सभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अभी जो नोटिफिकेशंस आई हैं ये अदर देन सेंट्रल टैक्स रेट्स हैं, यानी जो जीएसटी रेट्स में चेंजेस हुए हैं उनकी नोटिफिकेशंस अभी अवेटेड हैं। जैसे ही आएंगी आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप दिख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। आपको स्क्रीन पे बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं सीए गुरुजी classes.com पे। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज का सेक्शन है और जो भी आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, या फिर आपको अगर नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप ये जो सेक्शंस है ना टैक्स अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको हमारे आर्टिकल मिलेंगे। इसका लिंक, जो आर्टिकल शेयर करूँ आपके साथ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल रहा है और पिन कमेंट में भी मिल रहा है। विजिट कर लें CA-Guruji-Classes.com। नोटिफिकेशंस आई हैं नंबर 12, 13, 14 एंड 15 सेंट्रल टैक्स की। इस नोटिफिकेशन के अंदर, सिर्फ इस अकेली नोटिफिकेशन के अंदर 30+ चेंजेस हैं। एक चेंज इसमें है, एक इसमें है और एक इस नोटिफिकेशन में है। तो पहले हम ये 3 छोटी नोटिफिकेशंस कवर करते हैं, फिर हम 12th नंबर नोटिफिकेशन पे चलेंगे। और इस वीडियो को आप पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में सारे चेंजेस यहाँ पे कवर कर दिए। आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ईजिली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 13 की। आप सभी को याद होगा, गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी किया था कुछ स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट वाइज किया था। अभी गुजरात में किया था, देन पुडुचेरी में किया था और अब इसको लाया गया है होल ऑफ इंडिया पर। पूरे इंडिया के लिए अब एप्लीकेबल कर दिया है। इसके अगेंस्ट जो हमारा रूल है, रूल 8, उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो पहले जो इसके लिए नोटिफिकेशन आई थी कि ये गुजरात स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, वो नोटिफिकेशन थी हमारी 27 नंबर बाय 2022 में। इसको ख़त्म कर दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 13 के थ्रू, यानी कि अब सिर्फ गुजरात स्टेट पर नहीं, पूरे इंडिया पर ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल हो गया है। तो ये चेंज किया है नोटिफिकेशन 13 ने। आपने समझ लिया कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन पहले गुजरात के लिए एप्लीकेबल किया गया था इस नोटिफिकेशन के थ्रू। अब इस नोटिफिकेशन को रिजाइन कर दिया गया है, यानी अब ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 13। देन है नोटिफिकेशन नंबर 14। आप सभी को याद है, हर साल गवर्नमेंट हमारी जो GSTR 9 है, एनुअल रिटर्न, इसके लिए एक एग्जाम्पशन देती है जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड का आपने बहुत ध्यान रखना है, 2 करोड़ तक होती है, उनको GSTR 9 भरना एग्जाम्प्ट है, यानी उनकी मर्जी है, वो खुद भरना चाहें, अदरवाइज उनके लिए GSTR 9 मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो चेंज है ये हर साल नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया जाता है। 22-23 तक का तो ये चेंज हमारे पास अवेलेबल था। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी इसे नोटिफाई कर दिया है नोटिफिकेशन नंबर 14 के थ्रू। और हमारी GSTR 9 इस फाइनेंशियल ईयर की जानी है 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। तो यानी अब GSTR 9 एग्जाम्प्ट है। अगर आपकी टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपको GSTR 9 फाइल करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 15, इसने चेंज किया है आपका TCS रेट। ई कॉमर्स ऑपरेटर GST में TCS कलेक्ट करते हैं। ये रेट पहले था 1%, यानी 0.5% था हमारा CGST और 0.5% था हमारा SGST, है ना। अब इसको कर दिया गया है 0.5% टोटल, यानी कि 0.25% CGST एंड 0.25% SGST। तो ये इस नोटिफिकेशन के थ्रू किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 15, जो ये सेंट्रल टैक्स की है। यही सेम चेंज इनको UTGST के लिए भी करना था, IGST के लिए भी करना था, तो उनके भी नोटिफिकेशन आ गई हैं। ये है नोटिफिकेशन नंबर 1 बाय 2024 इंटीग्रेटेड टैक्स की है और यूनियन टेरिटरी टैक्स की है नंबर 1 बाय 2024। क्लियर हो गया आपको। तो ये 3 नोटिफिकेशंस आपने अंडरस्टैंड कर ली। ये छोटी छोटी नोटिफिकेशन, छोटे छोटे चेंजेस के साथ 3 चेंजेस हमने इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है। अब हम नोटिफिकेशन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए, बहुत सारे नए फॉर्म्स भी आ गए हैं और जो हमारी ऑलरेडी GST रिटर्न्स है ना, सारी बदल गई है। GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2B, GSTR 2A, GSTR 9, GSTR 7, GSTR 8, DRC 03 और बहुत सारे फॉर्म्स में गवर्नमेंट ने चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट करे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब मैं कर रही हूँ डिस्कशन
नोटिफिकेशन नंबर 12 पर। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पेशेंस के साथ देखना है ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चेंज मिस ना करें। तो ये है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 12। यहाँ मैंने ब्रीफ में लिखा है, इसकी डिटेल मैंने आर्टिकल अलग डाल दिया है जिसमें मैंने पूरा 1 बाय 1 हर चीज़ को एक्सप्लेन करा है। नोटिफिकेशन भी यहीं पर लिंक है, आपको चाहिए तो आप ले लेना। बढ़ते हैं चेंज नंबर 1 की तरफ। जितने भी चेंजेस नोटिफिकेशन नंबर 12 में हैं या मैंने 13, 14, 15 के लिए आपको जो बताए हैं एप्लीकेबल हो गए हैं हमारे 10 जुलाई 2024 से। जब तक कोई और डेट, एग्जैक्ट कोई और डेट अगर कहीं लिख दी गई है नोटिफिकेशन में तो फिर तो वो आपको माननी है, अदरवाइज 10 जुलाई से ये चेंज अफेक्टिव हो गए। नोटिफिकेशन से हमें अफेक्टिव डेट का पता चलता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो टीसीएस का रेट बदला 10 जुलाई से, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होल इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया 10 जुलाई से, और जीएसटीआर 9 की जो एग्जाम्पशन दी है वो भी हमारी एप्लीकेबल है। उसमें तो फाइनेंशियल ईयर लिखा है 23-24 के लिए। क्लियर हो गया। अब जो हम चेंज डिस्कस कर रहे हैं वो भी 10 जुलाई से एप्लीकेबल रहेंगे। किसी में अगर कोई अलग डेट है तो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगी। तो पहला किया गया अमेंडमेंट इन रूल एट, तो अभी आपको बताया बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसीलिए रूल 8 में अमेंड कर दिया गया, नया प्रोविजन ऐड करा गया है जो बताता है कि अब पर्सन्स को क्या करना है, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना है। क्या करना है उनको, इसके लिए टेक करनी है फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल or of such individuals in relation to applicant as notified in the subsection 6C of section 25, and where the applicant is not an individual, along with the verification of original copy of the documents uploaded with the application in form GST RG 01 at one of the facilitation center notified by the commissioner for the purpose of this sub rule, and the application shall also be deemed to be complete only after successful verification as laid down under this provision। तो आपका GST नंबर लेने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन तो आजकल होता ही था, उसके अलावा भी जीएसटी नंबर आपका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको अब जाना है आधार सेंटर पर। कहाँ जाना है? जीएसटी सुविधा केंद्र पर। जीएसके गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट ही इसके लिए भी टेंडर निकाला था कि जो पर्सन जीएसके खोलने में इंटरेस्टेड है तो वो भी, जीएसटीएन ने अभी लेटेस्ट ही टेंडर निकाला हुआ है। उसकी पोस्ट भी मेरे वेब पेज टैक्स अपडेट्स पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप जीएसटी सुविधा केंद्र खोलना चाहते हैं तो भी आपके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है। तो हर सिटी में, मेजर सिटीज़ में अब ये जीएसटी सुविधा केंद्र खुलेंगे जहाँ पे जाके पर्सन को अपने फोटोग्राफ के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। दिस इज बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये अब मैंडेटरी कर दिया गया पूरे इंडिया पर, इसके लिए रूल चेंज कर दिया गया। इस लिस्ट में जितने भी चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं जीएसटीआर 1 के साथ एक नया फॉर्म आ गया है जीएसटीआर 1A। तो जीएसटीआर 1 में अगर कोई आपसे एक मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आप रेक्टिफाई कर पाएंगे सेम ही मंथ में जीएसटीआर 1A के थ्रू। तो ये दोनों ही फॉर्म अब रिलीवेंट हो गए। जहाँ पे भी जीएसटीआर 1 है वहाँ पर जीएसटीआर 1A का भी लिखा होना ज़रूरी है ना। तो मेजर जो रूल चेंज हुए हैं वो इसी के लिए हुए कि जहाँ भी जीएसटीआर 1 की बात आती है वहाँ पे अब जीएसटीआर 1 कैपिटल A की भी बात आएगी। तो पर्सन ने अगर अपनी सप्लाईज को अमेंड करके जीएसटीआर 1A के थ्रू दिखाया है तो वो उसको भी कंसीडर करना है। इसीलिए जहाँ भी जीएसटीआर 1 की बात है वहाँ 1A, तो इसीलिए रूल 21 में चेंज करा गया है कि जहाँ जीएसटीआर 1 है वहाँ पर जीएसटीआर 1A भी इंसर्ट कर दिया जाएगा। और एक क्लोज इंसर्ट किया गया है GA, वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ 3rd and 4th प्रोविजन टू सब रूल 1 ऑफ रूल 23। आपका जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है, अगर उसके बाद आप रिवोकेशन डालते हो, रिवोकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो 30 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न्स भरनी होती है। अगर आप फिर से 30 डेज़ के अंदर रिटर्न्स को नहीं भरते हो, वायलेट करते हो प्रोविजन, तो फिर से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट चेंज रूल 21A में, यहाँ भी जहाँ जीएसटीआर 1 लिखा है वर्ड वहाँ पे जीएसटीआर 1A कर दिया गया। तो काफ़ी सारी जगह पे आपको यही चेंज मिलेगा। देन हमारा चेंज किया है रूल 28, ये वैल्यूएशन का रूल है। इसमें हमें 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिलेटेड पार्टी के लिए बोला गया था कि जो रजिस्टरिंग पर्सन के लिए रूल एप्लीकेबल होता है ना, वही सेम रिलेटेड पार्टी की वैल्यूएशन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए रूल 28 में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है आफ्टर द वर्ड्स हु इज रिलेटेड पर्सन, ये चेंज कर दिया गया। एंड द वर्ड्स लोकेटेड इन इंडिया, उसको इंसर्ट करा आफ्टर द वर्ड्स अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड
पर एनम। और ऐसे ही यहाँ पे सब रूल 2 में प्रोविजन इंसर्ट करा है, प्रोवाइडेड दैट where the recipient is eligible for full ITC, the value declared in the invoice shall be deemed to be the value of said supply of service। तो ये रिलेटेड पार्टी के केस में जो है वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूएशन रूल 28 में अमेंडमेंट है। नेक्स्ट हमारे दो रूल 36(4) ये कंडीशंस बताता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की, और रूल 37A यानी सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो फिर रिवर्सल करना होता है आईटीसी का एज पर रूल 37A। यहाँ भी जहाँ जहाँ जीएसटी 1 लिखा था वहाँ पे 1A भी इंसर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट रूल 39 में चेंज किया गया है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के मैनर में चेंज किया है। काफ़ी सारा इसमें चेंजेस है, तो जिन पे भी पूरा प्रोसीजर आईएसडी के लिए चेंज करा है, इसमें पूरी प्रोसेस लिख दी गई है कि अब कैसे कैसे वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे, क्या फॉर्मूला है, ये सब्सटीट्यूशन करी गई है इनके। जो ये रूल है हमारा 39, इसमें सब्सटीट्यूशन करके ये वाला रूल डाल दिया गया है, तो ये आईएसडीज के लिए रिलीवेंट है। नेक्स्ट चेंज हुआ है हमारा रूल 40 में, ये भी बात करता है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में क्लेम करने के लिए आईटीसी। यहाँ भी जहाँ जहाँ जीएसटी 1 था वहाँ जीएसटी 1A कर दिया गया है, साथ में अमेंडमेंट किया है। ऐसे ही रूल 48 जो बताता है मैनर ऑफ इशूइंग एन इनवॉइस, उसमें भी जीएसटी 1 के साथ जीएसटी 1A को इंसर्ट कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट चेंजेस रूल 59। रूल 59 के थ्रू 2 चेंजेस करे गए हैं। एक तो आपकी नई रिटर्न GSTR 1 कैपिटल A इंसर्ट कर दी गई है, दूसरा आपकी जो GSTR 1 अभी है लेटेस्ट उसके फॉर्म में चेंज करा है। जहां आप सप्लाईज नोटिफाई करते थे हायर वैल्यू की 2.5 लाख या उससे ज़्यादा की, अब उसे 1 लाख की आपको रिपोर्ट करना है। तो पहले पैराग्राफ में नया प्रोविजन इंसर्ट करा है जिसमें प्रोवाइड किया है दैट द सैड पर्सन में आफ्टर फर्निशिंग द GSTR 1 ऑफर टैक्स पीरियड बट बिफोर फाइलिंग 3B एट हिज ओन ऑप्शन अमेंड कर सकते हैं डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म GSTR 1 कैपिटल A फॉर द सैड टैक्स पीरियड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर एज में बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो आपकी GSTR 1 जल्दी ही पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगी। तो पोर्टल पे आपके लिए ऑप्शनल है, आपसे GSTR 1 में गलती हो जाए तो 3B भरने से पहले आप GSTR 1 कैपिटल A को यूज़ करके अमेंडमेंट कर पाओगे। इसी नोटिफिकेशन के अंदर GSTR 1A का नया फॉर्म भी नोटिफाई कर दिया गया। रूल में नेक्स्ट जो चेंज है वो इफेक्टिव होगा 1 अगस्त 2024 से। तो इसके लिए पर्टिकुलर डेट बताई गई है। क्या है ये? द वर्ड्स 2.5 लाख रुपीज़ वेयर एवर दे अकर, वर्ड 1 लाख को सब्सिट्यूट कर दिया गया है। तो जहाँ पे आप 2,50,000 से ज़्यादा की सप्लाईज दिखाते थे वहाँ पे आप 1 लाख की सप्लाईज, 1 लाख या उससे ज़्यादा की सप्लाईज दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर फर्दर जो डिटेल्स जानी है वो यहाँ पे नोटिफाई कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा रूल 60। रूल 60 में भी जहाँ GSTR 1 था वहाँ 1A कर दिया गया है। ये बताता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ असर्टेनिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। तो आप क्रेडिट किसके थ्रू लेते हो? GSTR 2B के थ्रू। जब 1A में अमेंडमेंट करोगे तो 2B में कब आएगा, उसके लिए यहाँ पर नया क्लोज इंसर्ट करा गया है। additional detail or amendment in detail of outward supply furnished by the supplier in form GSTR 1A filed between the day immediately after the due date of furnishing of GSTR 1 for the previous tax period to the due date of furnishing of GSTR 1 for the current tax period। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके 2B में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये नया चेंज आ गया, यानी आप GSTR 1A में अमेंडमेंट करोगे तो वो अमेंडमेंट उसी मंथ की 2B में नहीं दिखेगी, आपको नेक्स्ट 2B में दिखाई देगी। तो ये रूल में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट रूल 62, हमारी नई डेट बता दी गई है GSTR 4 के लिए। GSTR 4 कौन पर्सन फाइल करते हैं? जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं। इनके लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 से GSTR 4 भरने की नई डेट हो गई है 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर की GSTR 4 ये भरेंगे 30 जून 2025 तक। तो इनको अच्छा खासा टाइम दे दिया गया है ताकि बुक्स को भी अच्छे से क्लोज कर सके। पहले ये डेट अप्रैल थी, अब इसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, जो अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है वहाँ से चेंज करा है, पीछे से चेंज नहीं करा है, इसका ध्यान रखना। तो इसके लिए रूल 62 में नया प्रोविजो इंसर्ट कर दिया गया है। देन यहाँ भी रूल 78 में जहाँ भी GSTR 1 की बात थी वहाँ 1 कैपिटल A लिख दिया गया है। नेक्स्ट चेंज है इंपॉर्टेंट रूल 88B। तो अब गवर्नमेंट ने 53rd GST काउंसिल मीटिंग में ही हमें बता दिया था कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है और आप 3B फाइलिंग में लेट हो गए हैं तो आपसे जितना पैसा कैश लेजर में पड़ा है, आपका सफिशिएंट बैलेंस अगर पड़ा है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो नया प्रोविजो इंसर्ट किया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्रेडिट लेजर के लिए तो पहले ही था, अब कैश लेजर कर दिया है। एज पर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49
on or before the due date of filing of SAT return, but it is debited from the SAT ledger for payment of tax while filing the SAT return after the due date, the SAT amount shall not be taken into consideration while calculating interest of the SAT amount is lying in the SAT ledger from the due date till the date of its debit at the time of filing of return. क्लियर हो गया? तो अगर कोई पर्सन 3B तो लेट कर देता है पर उसके कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है, क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है, तो इंटरेस्ट देने से बच जाएगा. सो दिस इज अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट चेंज जिसको कंप्लाई कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू रूल 88B. उसमें नया प्रोविजन इंसर्ट हो गया है. नेक्स्ट रूल 88C, यहाँ भी जहाँ GST 1 की बात है वहाँ GST 1A ले आया गया है. देन रूल 89, एक्सपोर्ट के केस में अगर अपवर्ड प्राइस रिवीजन होती थी उस पर ड्यूटी तो ले ली जाती थी पर उसके रिफंड में दिक्कत आती थी. तो रूल 89 को चेंज कर दिया गया है. इसमें नया सब रूल इंसर्ट किया गया है 1B. Any person claiming refund of additional IGST paid on account of upward revision in the price of goods subsequent to the export and on which the refund of IGST paid at the time of export of such goods has already been sanctioned as per Rule 96 may be file an application for such refund of additional IGST electronically inform GST RFD 01 through the common portal subject to provision of Rule 10B. तो ये जो चेंज है ना, इसके लिए जो फिर फर्दर फॉर्म में चेंज होना है GST RFD 01 वो भी यहाँ पे नोटिफाई कर दिए गए हैं. इस फॉर्म में भी चेंज को इन्होंने इसी नोटिफिकेशन के अंदर दे दिया है. तो इसीलिए ये जो नोटिफिकेशन आई ना, ये सारी 4-5 नोटिफिकेशन आई, इनके लिए जो कंसोलिडेटेड हमारे पास ऑफिशियल गैजेट आया वो 101 पेजेस का है. 101 पेजेस है उसके अंदर, क्योंकि फॉर्म्स भी नोटिफाई हो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है. इसीलिए क्योंकि बहुत सारे जो भी चेंजेस है ना वो उन्होंने सभी वहाँ पर नोटिफाई कर दिए हैं. पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम लिमिट ध्यान रखनी है. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रिलीवेंट डेट एज पर क्लोज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 54. तो टाइम लिमिट तो एक्सपायरी इसमें भी रहेगी, बट पहले इसमें दिक्कत आ रही थी तो अब इसको चेंज करके रिलैक्सेशन दी है. तो जो ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका अपवर्ड प्राइस रिवीजन होता है इसकी वजह से उनके रिफंड में दिक्कत आती है, तो अब उनके लिए नया चेंज अप्लीकेबल कर दिया गया है. वो अपना रिफंड ले सकते हैं. पढ़ना चाहे तो हम इन क्लोजेस को पूरा पढ़ना क्योंकि काफ़ी डिटेल में है, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ. नेक्स्ट है हमारा नया रूल इंसर्ट करा है 95B. तो जो ये नया रूल है रूल 95B, इसकी हेडिंग है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट. ये अपना रिफंड क्लेम कर पाएंगे अब इजीली. जो भी इनका बनता है इनको अप्लाई करना है इस रिफंड के लिए. इनफॉर्म GST RFD 10 कैपिटल A once in the every quarter इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल. तो ये नया फॉर्म भी यहाँ पर नोटिफाई कर दिया, तो ये इस तरीके से अपना रिफंड ले पाएंगे. और जो ये नया फॉर्म है RFD 10 कैपिटल है, इसको बिल्कुल उसी तरीके से जो है डील किया जाएगा जैसे RFD 01 को किया जाता है अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ रूल 89. आगे भी कुछ चीज़ें बताई हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. देन हमारा चेंज है रूल 96 एक्सपोर्ट ऑफ रिफंड. ये उसी से रिलेटेड है जो भी हमने ऊपर पढ़ा था अपवर्ड रिविजन का, उसी के लिए फर्दर रूल 96 में भी चेंज होना था, वो भी कर दिया गया है. नाउ रूल 96 कैपिटल A में B क्लोज को सब्स्टिट्यूट किया गया है दैट 15 days after the expiry of 1 year or the period as allowed under the Foreign Exchange Management Act, including any extension of such period as permitted by RBI, whichever is later from the date of issue of invoice for export or such further period as may be allowed by the commissioner if payment of such service is not received by the exporter in convertible foreign exchange और इन इंडियन रुपीज़ वेयर एवर परमिटेड बाय द RBI. तो जो ये प्रॉब्लम थी ना कि कई बार इंडियन करेंसी में पेमेंट रिसीव होने पर डिनाई किया जा रहा था उसका रिफंड देने के लिए, तो वो यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है. अब इस रूल को 96 कैपिटल A को चेंज कर दिया गया है. देन नेक्स्ट चेंज किया है रूल 1110 में अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो हमारा ट्रिब्यूनल अब आने वाला है पिक्चर में, उसके लिए जो भी फर्दर चेंजेस हैं ये यहाँ पे लगातार किए जा रहे हैं. काफ़ी सारे चेंजेस हैं, आपके लिए रिलेवेंट है तो आप पढ़ सकते हैं. मैं आगे चलती हूँ, देखिए कितने सारे चेंजेस हैं. नेक्स्ट है रूल 111 में एप्लीकेशन टू अपीलेट ट्रिब्यूनल. इसमें भी चेंजेस किए हैं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. देन न्यू रूल इंसर्ट हुआ है 113 ने. क्या बताता है? विड्रॉल कैसे करना है आपको, अपील और एप्लीकेशन फिल्ड बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो इसके लिए नया रूल इंसर्ट कर दिया है. देन हमारा अमेंडमेंट किया है रूल 138(3) जो है, इसमें नया प्रोविजो भी आया है और एक नया फॉर्म भी आया है. तो ई वे बिल अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को बनाना है तो उसके लिए अभी तक कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. अब यहाँ पे रूल में भी चेंज कर दिया है और नया फॉर्म भी आ गया. तो ई वे बिल में नया प्रोविजो ऐड हुआ है. किसके लिए? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल बनाना है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली अब बना पाएंगे. उनके लिए कॉमन पोर्टल पे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म GST ENR 03.
ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर, वो बना पाएंगे ई वे बिल अपॉन वैलिडेशन ऑफ द डिटेल्स सो फर्निश्ड। अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर शेल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द सेट पर्सन, वो अपने पैन के बेसिस पर इसे बना पाएंगे। या फॉर्म भी देख लेते हैं, ये है GST ENR 03 एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट ओनली फॉर द अनरजिस्टर्ड पर्सन। बेसिक डिटेल्स उनकी होंगी, नेम, ट्रेड नेम, पैन, आधार इफ एप्लीकेबल, टाइप ऑफ एनरोलमेंट उनको सिलेक्ट करना है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स है या अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट ऑफ गुड्स है या दोनों है। ठीक है, तो इनको भी ऑप्शन मिलती थी ना ई वे बिल बनाने की, पर अभी तक फैसिलिटी नहीं थी, तो अब वो बना पाएंगे। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उनकी, कंसेंट है और उनके सिग्नेचर एंड ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज, डेट वगैरह। तो ये रूल 142 में आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम आ रही थी कि जब अपील फाइल करी जाती है तो उसके टाइम पर जो पेमेंट करी जाती है, अगर वो पेमेंट DRC 03 के थ्रू करी गई है तो उसकी एडजस्टमेंट की कोई ऑप्शन नहीं थी। अब वो चेंज गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस रूल को चेंज करके नोटिफाई कर दिया कि DRC से भी पेमेंट करी है तो वो भी कंसीडर कर ली जाएगी, जो प्री फाइलिंग अपील की फीस आपको देनी होती है, प्री डिपॉजिट जो होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी है, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन रूल 163 में भी जहाँ GST 1 लिखा था वहाँ 1A बना दिया, वहाँ पे 1A इंसर्ट कर दिया गया है। देन काफ़ी सारे चेंजेस नोटिफाई किए हैं फॉर्म्स में, तो मैंने बताया था GST 1, 3B, 2A, 2B, 7, 8, 9, 4, RFD 01, APL, DRC 01A, 3A, 04 और नया GST 1 ने नोटिफाई कर दिया गया है। और जो ये नोटिफिकेशंस हैं ये आपको यहाँ नीचे मैंने अटैच कर दी हैं। ठीक है, इन फॉर्म्स के लिए अभी धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे आगे सेपरेट वीडियो में, क्योंकि जो भी चेंजेस आएंगे जब पोर्टल पे आएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएंगे। अभी तो हमें बस PDF फॉर्म में मिले हैं ये फॉर्म, और GST 1 कैपिटल A की वीडियो मैं अलग से ला रही हूँ, इसलिए आपके जो भी उसके लिए क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 53rd GST काउंसिल मीटिंग के में 40+ GST चेंजेस अनाउंस हुए थे जो मैंने इस वीडियो में इंटीग्रेट कर दिए थे। इसमें से कुछ ही चेंजेस अभी नोटिफाई करे हैं, रेट चेंजेस को अभी नोटिफाई करना बाकी है, जल्दी ही उनकी भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। और जो सर्कुलर आए थे ना 16 GST सर्कुलर, उनकी वीडियो भी यहाँ मेरे चैनल पे है। मेरे चैनल पे GST, इनकम टैक्स और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लगातार आ रही हैं, इसीलिए आप वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लें, यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड आर्टिकल्स हैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मैंने दे दिया है, फ्री है। CAGuruji-classes.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर की ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ें, 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में एनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CAGuruji-classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।